हेलो स्टूडेंट। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारा। ये कहता है इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। यानी यहाँ पे दे रखा है दो ट्रायंगल है। सपोज ए मेरा ट्रायंगल है ए बी सी और ए मेरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। इनके साइड का रेशियो गिवन है। यानी यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। ये गिवन है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए लाइन एस टी such that PS is equals to AB and PT is equals to AC। ओके, यानी AB इक्वल्स टू PS है और AC इक्वल्स टू PT है। ओके, और इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहां पे हमें प्रूव क्या करना है, तीनों एंगल इसके इक्वल है। यहां पे गिवन है AB डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई पी आर। ओके, अब हमने लेट किया है AB इक्वल्स टू पी एस, यानी यहां पे हम PS लिख सकते हैं डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू AC की जगह पर हम PT लिख सकते हैं डिवाइड बाई पी आर। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, पी क्यू डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल्स टू पी आर डिवाइड बाई पी टी। ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ के करेंगे वन सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में, यानी पी क्यू डिवाइड बाई पी एस माइनस वन इज इक्वल्स टू पी आर डिवाइड बाई पी टी माइनस वन, यानी पी क्यू माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल्स टू पी आर माइनस पी टी डिवाइड बाई पी टी। यहां पे देखो पी क्यू में से पी एस जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा होगा क्यू एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल्स टू पी आर में से पी टी जाएगा, यानी हमारा बचेगा यहाँ पे टी आर, यानी टी आर डिवाइड बाई पी टी। ओके, अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एस डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू पी टी डिवाइड बाई टी आर। ओके, अब यहां पे मैं राइट डाउन कर रहा हूं, पी एस डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू पी टी डिवाइड बाई टी आर, यानी पी एस डिवाइड बाई क्यू एस एंड पी टी डिवाइड बाई टी आर ए रेशियो में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इसके पैरेलल हो जाएगा। ओके, ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर रेशियो में होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब जब ये पैरेलल हो जाएगा तो एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल टी इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहां पे अगर हम ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दो एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एस क्यू के इक्वल है और टी आर के इक्वल है। यहां पे लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू क्यू
and T is equals to R, that means triangle PST congruence to triangle PQR। तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो होगा यानी PS डिवाइड बाई PQ इज इक्वल्स टू PT डिवाइड बाई PR इज इक्वल्स टू ST डिवाइड बाई QR, ये होगा। अब यहां पे देखो हमारा गिवन क्या है, AB डिवाइड बाई PQ, जिसको मैंने यहां पे लिखा है, यानी AB किसके इक्वल है, PS के इक्वल है, यानी PS डिवाइड बाई PQ इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई PR है, तो इसको मैं PT डिवाइड बाई PR लिखा हूं। और वन मोर थिंग इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई QR लिख सकते हैं। तो यहां पे इस इक्वेशन को A लेट करता हूं, इसको B। जब यहां पे आप कंपेयर करोगे, यहां पे देखो PS डिवाइड बाई PQ, यहां पे भी है PS डिवाइड बाई PQ, ओके। PT डिवाइड बाई PR, PT डिवाइड बाई PR, ओके, इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई QR एंड ST डिवाइड बाई QR। तो यहां से आप लिख दें फ्रॉम A एंड B, हमारा क्या हो जाएगा, BC डिवाइड बाई QR इज इक्वल्स टू ST डिवाइड बाई QR। इसका मतलब हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू ST, यानी BC ST के इक्वल हो जाएगा। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई करेंगे, यानी यहां पे मैं राइट डाउन करूंगा, तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PST AB is equals to PS है एंड AC is equals to PT है बाय कंस्ट्रक्शन से। और जस्ट हमने अभी क्या प्रूव किया है, BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है ST के। अभी हमने जस्ट प्रूव किया है यहाँ पे प्रूव किया है BC इक्वल्स टू ST, ओके। तो हमारे ए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PST का, तो यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा और एंगल B इक्वल्स टू एंगल S हो जाएगा। और S किसके इक्वल हमने प्रूव किया था, ये दोनों पैरेलल है, यानी Q के भी इक्वल होगा। यहाँ पे B किसके इक्वल हो जाएगा, Q के भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्टेप मैं मिसिंग कर रहा हूं, ओके, तो आप इसको एलिब्रेट कर देना, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है। और नेक्स्ट है हो जाएगा हमारा इस कॉन्ग्रुएंसी से C इक्वल्स टू T, यानी C इक्वल्स टू T, और T किसके इक्वल है, यहाँ पे T इक्वल है R के, यानी ये R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे R इक्वल हो गया C के, यानी ये R इक्वल हो गया C के, B इक्वल हो गया Q के, यहाँ पे देखो B इक्वल हो गया Q के, और A इक्वल है P के। तो अगर दो ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शन में दे रखा होगा तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ओके। अब इनको तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR का, ओके। तीनों एंगल इक्वल हैं तो एक दूसरे का सिमिलर भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे।